हेलो गाइस। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्टडीज़ ऑफ लॉज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर को हम लोग गैसेस स्टेट की तरह भी जानते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोग से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपने वो रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे कि एक मच्छर रहता है, ठीक है। उस मच्छर को बेसिकली क्या करते हैं वो लोग ना, उस मॉस्कीटो को, जो मॉस्कीटो था, उस मॉस्कीटो को, वो जो बंदा रील में रहता है, वो सिरिंज होती है ना, इंजेक्शन की सिरिंज, उसमें उसको कैद कर देता है, ठीक है। उसको इसमें डाल देता है वो, ठीक है। अब ये जो मच्छर है जब इसमें चला जाएगा वो, सपोज लेट सपोज दिस इज दी मॉस्कीटो, ठीक है, वो मॉस्कीटो है ये, ठीक है। तो मॉस्कीटो को इसमें डाल दिया, एंड ऊपर से जो प्लंजर होता है ना इसका, सिरिंज का, अब वो सिरिंज का प्लंजर इधर वो अपनी, उसके जो सिरिंज का एंड होता है जिधर अपन नीडल अटैच करते हैं उधर रख देता है अपना थंब, और इस प्लंजर को ना वो बेसिकली नीचे पुश करता है। तो आप लोग को क्या लगता है क्या होता रहेगा? मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। नंबर एक, पहला ऑप्शन है कि मस्कीटो जो है, मस्कीटो को कुछ महसूस नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, कुछ नहीं होता उसको, ठीक है, कुछ नहीं होता। दूसरे में मस्कीटो फील्स पेन, फील्स पेन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहा है? तो मेजॉरिटी लोगों का आंसर ये रहेगा कि हाँ, हम लोग जब प्लंजर को नीचे लेके आते हैं तो मस्कीटो को पेन महसूस होता है, क्योंकि उस रील में हम लोग देखते हैं कि मस्कीटो जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा कि मस्कीटो को पेन तो महसूस हो रहा है, बट पेन महसूस होने का रीज़न क्या है? किसी ने ये सोचा है क्या? तो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि सर पेन ऐसे महसूस हो रहा है कि जब उस प्लंजर को नीचे पुश करेंगे तो जो एयर होगी इंजेक्शन सिरिंज में, वो उसको ज़्यादा मतलब प्रेशराइज महसूस करेगा वो मच्छर अपने ऊपर, और उसको पेन महसूस होगा। तो कुछ लोग ये बोलते हैं जो पेन है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। सो सब लोग बोलेंगे कि बेसिकली क्या होगा, अगर हम लोग प्लंजर को नीचे लेके आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और उससे क्या होगा, पेन जो होगा वो इंक्रीज होगा, पेन जो होगा इंक्रीज होगा। ओके, तो ये जो रील थी, दिस इज बेसिकली शोइंग लॉ ऑफ गैस विच इज ऑल्सो नोन एज बॉयल्स लॉ। अब हम लोग इसको डाइसेक्ट करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डाइसेक्शन ऑफ दिस सिनेरियो विद द लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सो अपन कैसे अभी इसको देखेंगे, देखो जरा। तो क्या हो रहा है, पहले हम लोग देखते क्या हो रहा है। जब आप जो प्लंजर है, उस प्लंजर को जब नीचे लेके आते हो, उस प्लंजर को जो सिरिंज का प्लंजर उसको जब नीचे लेके आते हो, तो क्या होता है, इधर वो जो सिरिंज का वॉल्यूम है, जो एम्प्टी वॉल्यूम था जिसमें एयर थी, वो बेसिकली वॉल्यूम घटता है। और जब वॉल्यूम घटता है तो बेसिकली क्या होता है, मस्कीटो को प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो एयर थी वो कम हो गई, मतलब एयर तो उतनी है बट एयर ज़्यादा नज़दीक आ गई, तो उसको प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है। तो वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमने जैसे देखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन टू द मस्कीटो एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अच्छा, अब देखो जैसे जैसे हम लोग प्लंजर का वॉल्यूम नीचे लेके आते हैं तो जो सिरिंज का वॉल्यूम है वो घटता है, तो घटता है तो बेसिकली क्या होता है, तो ये नंबर बढ़ता है ऊपर से, वन बाय वॉल्यूम। बेसिकली जब अगर वॉल्यूम घटेगा तो वन बाय वॉल्यूम जो रेशियो है वो इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो पेन भी इंक्रीज होगा मस्कीटो को, समझे? कितना सिंपल चीज़ था। तो इसी चीज़ को ना आज से 1862 के आसपास बेसिकली एक नया एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बॉयल, उसने ऑब्जर्व किया। सो बॉयल्स ने इसको ऑब्जर्व किया, और ये सिनेरियो को नहीं ऑब्जर्व किया, लेकिन उसने कई सारे गैसेस बेसिकली देखा और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक चीज़ उसने ऑब्जर्व की कि देखो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर वॉल्यूम
अगर मैं वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर को उसने देखा, कैसे देखा, उसने एक कंटेनर में क्या किया, कंटेनर लिया, वो सिलेंडर एक तरीके से बोल सकते हैं, और उस सिलेंडर में ना सिरिंज की तरह रहता है सिलेंडर, वो नीचे से क्लोज रहता है, ऊपर बेसिकली पिस्टन लगा होता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, तो जब ऊपर नीचे पिस्टन होगा ना तो इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा, अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा, और पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब उसमें क्या किया, उसने गैस डाल दी, गैस डाल दी। अब ये जो गैस थी, दो तीन चीज़ें ध्यान रखना, इस गैस का मास एक तो कांस्टेंट था। अच्छा, अब इसी सिनेरियो में देख लो, अगर मैं जो सिरिंज है इसकी जो नीडल वाली टिप वाली एंड पे अगर मैं अपनी उंगली ना रखूं और मस्कीटो अंदर है और मैं डायरेक्टली पुश करूं तो मस्कीटो को पेन महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो एयर है वो स्केप आउट हो जाएगी इधर से, प्रेशर बिल्ड ही नहीं होगा। तो हमें मास जो है, जो जैसे इस नीडल के अंदर जो एयर का मास है उसको कांस्टेंट रखना पड़ रहा है, इस लॉ को स्टैंड करने के लिए हमें मास को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ऑफ गैस के, ठीक है, समझा। इसीलिए हम लोग हाथ इधर नीचे लगा के रखते हैं कि मास उतना कांस्टेंट रहे, ऊपर से प्लंजर हम लोग नीचे लेके आते हैं तो मस्कीटो को पेन महसूस होता है। सेम इधर भी वही सिनेरियो है, जो हम लोग मास रखेंगे वो गैस का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात और क्या है, दूसरी चीज हम कांस्टेंट रखेंगे वो है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। सर दो चीज कांस्टेंट रख रहे हैं। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपको जीवन में देखना है एक चीज़, आप ऑब्जर्व करना, जब आप बेसिकली एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, तो कुछ लोगों का ये सोचना रहता है कि एग्जाम में जो मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स वो आप कितने घंटे स्टडी करते हो, आवर्स यू स्टडी, उस पर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, आवर्स यू स्टडी। ये हमको ऐसा समझ में आता है कि अगर कोई 4-5 घंटे स्टडी कर रहा है तो अच्छे खासे मार्क्स ले आएगा, और अगर कोई 1-2 घंटे कर रहा है तो कम मार्क्स आएंगे। लेकिन क्या यही दो फैक्टर है? नहीं, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्लीप। अगर जब तुम्हारी एग्जाम चल रही होती है तुमने स्लीप अच्छे से नहीं ली तो तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है, ठीक है। डाइट, खाना ही नहीं खा रहे हो तो ये सब भी चीजें हैं। तो अगर हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है कि जो मार्क्स हैं वो आवर्स ऑफ स्टडी के प्रोपोर्शनल हैं, तब ये चीज तभी स्टैंड आउट करेगी जब आपका स्लीप और डाइट ना कांस्टेंट हो। ये जब फिक्स रहेंगे ना तभी बेसिकली आपका आवर्स ऑफ स्टडी बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा टू द मार्क्स। अगर ये चीज जब कांस्टेंट रहेगी, अगर ये चीज कांस्टेंट नहीं है तो बेसिकली आपकी जो आवर्स ऑफ स्टडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा किसके, मार्क्स के, समझा। तो बॉयल्स लॉ के लिए अगर बॉयल्स लॉ को एग्जिस्ट करना है तो उधर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है इसको हम लोग T से लिखेंगे और मास जो है M से लिखेंगे, वो कांस्टेंट होना चाहिए, समझा, कांस्टेंट होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं नीचे। अब देखो एक चीज तुम कि बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन से इस कंटेनर मतलब इस पिस्टन को नीचे लेके आएंगे तो कंटेनर में जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगी वो कम होगी। अगर इनिशियली वॉल्यूम V1 थी तो बाद में हम इस पिस्टन को नीचे लेके आएंगे, इधर तक लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इस पिस्टन को नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, पिस्टन को नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, रुको, इस पिस्टन को नीचे लेके आया, ठीक है, इस जगह पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तब ये जो फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगी और V2 हमें स्मॉलर देन V1 लग रहा है, तो जो प्रेशर होगा P1, जो प्रेशर होगा P2 विल बी ग्रेटर देन P1। एक सिंपल और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर V1 समझ लो कि 10 लीटर था, 10 लीटर, अब उसको तुमने पिस्टन नीचे लेके आया, बच गया ये 5 लीटर, तो अगर प्रेशर इनिशियली समझो 1 ATM था, सॉरी अगर 2 ATM था तो इधर 1 ATM हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो सॉरी अगर उधर 2 ATM था तो वॉल्यूम घटाया तो प्रेशर विल बी 4 ATM, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि अगर हम लोग जैसे अगर समझो कि पहले वॉल्यूम बेसिकली 10 लीटर था तो प्रेशर समझो कि प्रेशर हम ले लेते हैं कि 8 ATM रहा होगा, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 4 ATM हो गया, ठीक है।
अब अगर अगर और हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने इनिशियली वॉल्यूम 20 लीटर्स लिया हो तब, और इनिशियल उस टाइम पे प्रेशर जो है बेसिकली 10 एटीएम है, तो अगर हम लोग 10 लीटर्स ले लेंगे तो प्रेशर बेसिकली 5 एटीएम है। 5 लीटर ले लेंगे तो प्रेशर 2.5 एटीएम हो जाएगा। समझा? तो तुम लोग ना एक पैटर्न देख रहे होगे। क्या पैटर्न देख रहे हो? तुम लोग एनालाइज कर पा रहे हो क्या? अगर तुम एनालाइज कर लो तो तुम्हें एक चीज़ बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि जो वॉल्यूम है और प्रेशर है वो दोनों ना बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। ठीक है, इसको एक और एनालॉजी लो। समझो कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है ना, दोनों भाई बहन है। अब वो दोनों भाई बहन है ना, वो बेसिकली सीसॉ, तुमने देखा होगा सीसॉ। सीसॉ कैसे होता है? सीसॉ ऐसा होता है, सीसॉ पे एक फलक्रम होता है, उसी के अराउंड ये भाई बैठा हुआ है और ये उसकी बहन बैठी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो बहन को समझ लेते कि वॉल्यूम, और इसको समझ लेते हैं क्या है? प्रेशर है। अगर बहन ऊपर जाएगी तो भाई नीचे आएगा, और भाई ऊपर जाएगा बहन नीचे आएगी। सिंपल एज दैट। तो अभी तक हमने क्या समझा? कि हमने देखा कि बॉयल्स लॉ को बेसिक्स देखा। बॉयल्स लॉ क्या है? बेसिकली बॉयल्स लॉ ये है कि गैस का बिहेवियर बताता है। किधर बताता है गैस का बिहेवियर? जहाँ मास और टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट हो। तो ये बताता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। प्रेशर जनरली डिक्रीज होता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। समझा? तो कई सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे इसकी समरी, फिर और हम इसके पीछे मॉलिक्यूलर थ्योरी देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, लेट्स गो लिटिल बिट डीपर। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? ठीक है, लेट्स सी, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? तो अभी तक आप लोगों ने दो चीज़ें देखी, एक तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट देखा, दूसरा चीज़ें आपने क्या देखा? तो ये देखो, पहले आपने देखा कि बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस का रिलेशनशिप है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो है, बस रिलेशनशिप है। और इसकी नेसेसिटी क्या है? कि जो गैस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए। मास कांस्टेंट होना चाहिए अगर इन दोनों चीज़ की स्टडी करनी है। इसका हमने एग्जांपल भी लिया था कि अगर नंबर ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, अगर प्रोपोर्शनल हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी को स्टैंड करने के लिए आपकी डाइट, आपकी स्लीप, ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप मेजर कर सकते हो उस चीज़ की। नहीं तो अगर आप कम सो रहे हो तो भी आप अगर ज़्यादा घंटे तक पढ़ते हो ना तो भी इतना अच्छे मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि स्लीप आप डिप्राइव्ड हो तो आप ज़्यादा मतलब इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। समझ रहे हो? तो आपका टेम्परेचर और मास कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या देखा कि जो प्रेशर होता है इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, सिंपल, इतना सिंपल सा है, यही हमने देखा है। ठीक है, अभी तक इतना ही देखा आपने। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे ना एक थ्योरी है, वो थ्योरी को हम देखते हैं। समझो कि बेसिकली जो कंटेनर था, ये कंटेनर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, इस पिस्टन को जब आप नीचे लेके आते हो तो ये जो गैस अंदर भरी होती है, ये गैस बेसिकली किससे बनी होती है? गैसेस मॉलिक्यूल से बनी होती है। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनको हम समझ लगते हैं एक तरीके से बॉल्स समझ सकते हैं, बॉल्स। ठीक है, स्मॉल स्मॉल बॉल्स। तो जब आप प्लंजर नीचे लेके आते हो तब आप क्या करते हो? अगर पहले वॉल्यूम V1 था तो अगर आप प्लंजर जो है, जो ये पिस्टन है, इसको अगर नीचे लेके आओगे तो क्या होगा? तो जब पिस्टन नीचे लेके आओगे तो क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम घटता है। V2 है, V2 जगह घट गई, तो जगह घट गई तो बॉल्स पास पास में आ गए। तो बॉल्स जब पास पास में आ जाएंगी ना तो बेसिकली उनमें कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन ज़्यादा जो होगा तो क्या होगा? कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? बेसिकली जो ये बॉल्स होती हैं, जो ये इन बॉल्स के ऊपर
फोर्स लगा रही होती है उसी को तो हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर का डेफिनेशन ये है बेसिकली फोर्स अप्लाइड बाय द एयर पार्टिकल और एयर ऑन द वॉल्स ऑफ द on the walls. So force is basically pressure is basically force upon area. तो ये जो पार्टिकल्स, ये जो बॉल्स हैं, इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा रही है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो अगर हम लोग पास में पिस्टन को नीचे लेके आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे और इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा हम वॉल्स के ऊपर, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन था किसके पीछे, बॉयल्स लॉ के पीछे, कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम घटाते हो तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा कोलाइड करते हैं, आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो वॉल्स पे भी ज़्यादा कोलाइड होंगे, ज़्यादा फोर्स से कोलाइड होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज दी मॉलिक्यूलर थियरी विच एक्सप्लेन्स बॉयल्स लॉ। ठीक है, अगेन इधर आप इधर ये भी देख रहे हो कि आप मास और जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रह रहा है। ठीक है, समझे? तो अब इसके ऊपर ना अपने को 2-3-4 ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है, पहले डिराइव करते फॉर्मूला थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में, और ना फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ, नहीं लेट्स स्टार्ट विद द बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, सो बॉयल्स लॉ, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता था वॉल्यूम, अगर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट हो ऑफ द फिक्स्ड ऑफ द गैस। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है ना तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक जेस्ट देता हूँ, समझो कि अगर सपोज एक बच्चा है तो उसको अगर 2 चॉकलेट मिल रही तो एक बच्चे को वन बॉय गेट्स 2 चॉकलेट्स। सो एक बॉय को 2 चॉकलेट जनरली मिलती हैं, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी है। तो आप बोलोगे 4 बॉयज को कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 8 मिलेगा। 4 को कितना मिलेगा, 4 बॉयज को कितना मिलेगा, तो बेसिकली हमने बोल दिया कि 8 मिलेगा, क्योंकि देख रहे हो प्रोपोर्शनैलिटी, देख रहे हो 1:2 की प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अगर मैं फिक्स कुछ करना चाहूँ तो अगर मेरे पास अगर 20 बॉयज हैं तो उनको कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? सो आप बोलोगे कि उनको 40 चॉकलेट मिलेंगे। ये आप कैसे निकाल पा रहे हो? तो आपके दिमाग में एक रूल है कि 1:2, मतलब एक बॉय को 2 चॉकलेट मिलती है, तो जो दो नंबर है, इसीलिए आप क्या करते हो, आपने 20 बॉय सुने तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो चॉकलेट की संख्या 40 आ जाती है। तो ये जो 20 है ना, ये इधर एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या करता है बेसिकली, ये कांस्टेंट नंबर है जो इससे अगर हम बॉयज को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कांस्टेंट इधर भी एक हमें चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ एक और थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो अगर मैं बोलता हूँ 30 बॉयज हैं, कितने चॉकलेट्स चाहिए उनको, तो आपको याद है कि 30 बॉयज इज इक्वल टू, अब इक्वल टू लगाया है तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद है कि इधर ये दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने देखी थी 1:2 का, तो इधर 2 आता है, तो 2 × 30 कर देंगे तो कितना आ जाता है, 60 चॉकलेट चाहिए। ऐसे ही हमें ये इधर तो हमें कांस्टेंट नोन था, लेकिन इधर इस न्यूमेरिकल में जो बॉयल्स लॉ के जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें हमें वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए ना हम उसको k ले लेते हैं। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, P = K/V। तो इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और P इज इक्वल टू K/V। ठीक है, समझा? ठीक है, हमें केमिस्ट्री में ज़्यादा फ्रैक्शंस पसंद नहीं है, जो फ्रैक्शंस होते हैं ना हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, हम वी लाइक बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रेट इक्वेशन हमें अच्छी लगती है, तो V को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, P = V = K। तो जो P प्रेशर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, फॉर एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर
एंड मास रिमेन्स सेम, ठीक है, ठीक है। यही है बेसिकली ये इसका बॉयल्स लॉ का इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, ठीक है, ठीक है। अभी तक इतना समझ गए, ठीक है। इसको थोड़ा इफेक्ट में देखेंगे, इसको ये इफेक्टिवली कैसे काम करते हो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। ये देखो, सपोज ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम। प्रेशर ले लो, 1 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, ठीक है। अब 1 एटीएम पे समझ लो कि 100 बेसिकली 100 लीटर प्रेशर था, ठीक है, 100 लीटर वॉल्यूम था। अब 2 एटीएम पे क्या होगा, 50 लीटर हो जाएगा। 3 एटीएम पे क्या होगा, 3 एटीएम पे बेसिकली हम लोग सब 3 एटीएम नहीं लेते क्योंकि थोड़ा सा ऑड नंबर आ जाएगा, 1 2 और हम लोग इसको ट्वाइस कर लेते हैं, 4 पे कितना हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। अब कैसे घट रहा है इसका पैटर्न आप इन्वर्सली आपने देख लिया कि P इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इसको हमने चेंज किया, P बाय K बाय V कर दिया, ठीक है। तो अब अगर चाहो तो आप इधर K की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी रुकते हैं, कंफ्यूज नहीं करते। ये देखा आपने कि P कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। अब अगर मैं देखूं इसी जगह पे अगर मैं P इंटू V का मल्टीप्लाई कर दूं, ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए है। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें जो गैस का मास है और उसका टेम्परेचर फिक्स करके रखा है। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ तो 1 इंटू 100 कितना होता है 100, 2 इंटू 50 कितना होता है 100, 4 इंटू 25 कितना होता है 100। आप किसी भी टाइम पे देख लो, किसी भी टाइम पे देख लो जब प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग हैं, जो P इंटू V का प्रोडक्ट है तीनों के लिए सेम है, समझ रहे हो। तो P और V जो है वो किसी भी स्टेट के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कांस्टेंट है। 1 इंटू 100 100, 2 इंटू 50 100, 4 इंटू 25 100, समझा। ये है हमारा बॉयल्स लॉ का इसेंस, ठीक है, समझ गया आप। तो अब हम इसके बारे में और थोड़ा देखेंगे और ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बॉयल्स लॉ के रिलेटेड, ठीक है। लेट्स सी द ग्राफ्स, ठीक है। तो हमें 3 ग्राफ पढ़ने हैं, 3 ग्राफ, ठीक है। वी हैव टू बेसिकली स्टडी 3 ग्राफ्स। तो ग्राफ क्यों पढ़ना जरूरी है? जो ग्राफ है ना हमें डाटा विजुअलाइज करने में मदद करता है। अब देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जब उनका बेसिकली प्रोडक्ट का एनालिसिस होता है, या फिर अभी आप अपना कभी ध्यान देना, जो बहुत लोग या फिर अपने पापा को देखा होगा या फिर अपने मम्मी को देखा होगा, अगर वो दे आर बेसिकली मैनेजिंग अ बिजनेस में, तो क्या करते हैं ना, दे आर ट्रैकिंग देयर टाइम, देयर प्रोडक्टिविटी। सो हाउ दे ट्रैक बेसिकली, वो अपना किस घंटे पे क्या काम कर रहे हैं सब मैनेज करते हैं। दे बेसिकली ट्राई टू विजुअलाइज देयर बेसिकली आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्रू पाई चार्ट्स ओनली। लाइक तुम अगर देखोगे ना तो तुम्हारे मोबाइल में एक चीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल वेल-बीइंग। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, पर्सनल लाइफ में मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो उसमें क्या रहता है, उसमें कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो उसमें क्या है, अगर आप यूट्यूब अगर आप देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब देखते हो, अगर मैं उसको समझ लेट सपोज 2 घंटे यूट्यूब देखता हूँ और इंस्टा में 3 आवर्स देखता हूँ, ठीक है, 3 आवर्स। और अगर मैं नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ मैं हाफ एन आवर, तो उसमें ना एक चार्ट बना के दिखाता है वो। उसमें जो सबसे ज़्यादा क्या है, इंस्टा का दिखाएगा कि इंस्टा आपने 3 घंटे यूज़ किया है। उसके बाद दिखाएगा यूट्यूब, दिखाएगा 2 घंटे यूज़ किया है। ये इंस्टा, दिस इज यूट्यूब एंड दिस इज बेसिकली व्हाट्सएप। तो ये क्या है ना, ये जब आप देखते हो ना, तो ये जो चार्ट देखते हो तो इसमें आपको गिल्ट महसूस होता है कि आप 3 घंटे इंस्टा देख रहे हो। तो ये अगर आप रियल लाइफ में अगर ये नहीं देख रहे होते तो आपको शायद से इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप अपने डाटा को मॉनिटर कर रहे होते हैं ना कि ये इतने टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, इसको किसी चीज़ में यूज़ कर सकता था मैं, तो देन यू फील पेन। सो इधर आपको इंपॉर्टेंस महसूस होगी विजुअलाइजेशन की, ग्राफ्स की और जो चार्ट्स हैं उनके, ठीक है। तो इसीलिए हम बॉयल्स लॉ को भी विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है।
तीन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का, और दूसरा है प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम का, और तीसरा है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। ठीक है, तो क्या क्या ग्राफ है? तो पहला ग्राफ है, अपन तीन ग्राफ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस 1/, प्रेशर, या फिर सपोज प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस 1/, वॉल्यूम, और चौथा पढ़ेंगे प्रेशर वर्सेस 1/, प्रेशर। ठीक है, अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया तो ये वाला ग्राफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ थोड़े से आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को समझना बहुत ईजी है। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सो प्रेशर हमने देखा कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, हमने बॉयल्स लॉ के थ्रू देखा था कि प्रेशर और वॉल्यूम ना बेसिकली एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी ग्राफ पढ़े होंगे ना, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े होंगे। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज जैसे ये ग्राफ है आवर्स आई स्टडी वर्सेस मार्क्स का। ठीक है, तो अगर मैं 1 घंटा स्टडी करता हूँ तो मेरी बेसिकली 10 मार्क्स आते हैं, 2 घंटा स्टडी करता हूँ तो 20 मार्क्स आते हैं, 3 घंटे स्टडी करता हूँ तो 30 मार्क्स आते हैं। मतलब समझ रहे हो, हर एक घंटे पे एक फिक्स वैल्यू है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे पे 10 मार्क्स, 2 घंटे पे 20 मार्क्स, 3 घंटे पे 30 मार्क्स। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, स्ट्रेट लाइन। अब अगर देखो अगर आप, तो इसमें क्या हो रहा है, जो आवर्स ऑफ स्टडी है, आवर्स ऑफ स्टडी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स, इसीलिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। अब इधर एक और ग्राफ देखो। ठीक है, ये ग्राफ है आवर्स, घंटे, आवर्स आई स्पेंड ऑन इंस्टा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे आई आवर्स HSI, आवर्स स्पेंड ऑन इंस्टा वर्सेस मार्क्स का। ये कैसा मार्क्स का? तो अगर आप देखोगे जितना टाइम आप इंस्टा पे बिताओगे, इंस्टाग्राम पे बिताओगे, उतना रील स्क्रॉल करते करते, आप खूब रील स्क्रॉल कर रहे हो, मज़ा बहुत आ रहा है, टाइम वेस्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो उतने ही मार्क्स आपके क्या करेंगे, कम होंगे। तो एक तो बात तो समझते हो कि जो HSI है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। तो ये वाला जो है चीज, जो कुछ इसकी तरह दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? तो इधर मैं लिख देता हूं आवर्स HSI, आवर्स स्पेंट ऑन, आवर्स घंटे स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम, और मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स। तो अगर मैं 1 घंटा बिताता हूं तो मेरे हो सकता है कि 1 घंटा आई थिंक नॉमिनल है, तो आप बेसिकली 100 मार्क्स स्कोर कर दो। ठीक है, 1 घंटा तो नॉर्मल है। अब आपने 2 घंटा कर दिया तो आपके मार्क्स घट के 50 आ गए। 3 घंटा कर दिया, 3 घंटा नहीं करते, लेट्स ट्वाइस, 4 घंटा करो तो आपके मार्क्स और घट के 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब और कम कर दो, और ज़्यादा कर दो आप, नहीं इतने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने 100 मार्क्स कब आ रहे थे, जब आप 1 घंटा देख रहे थे। ठीक है, इधर आपने जब दो घंटे देखा तो आपके कितने आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं। 4 घंटे देख रहे हो तो आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देखोगे ना तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। इसको मैं और अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा आपका,
हाइपरबोला, ठीक है। कैसे? तो दिस इज मार्क्स, दिस इज आवर्स ऑफ इंस्टा, ठीक है। आप 1 घंटा स्पेंड कर रहे थे तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, 100 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। आप 2 घंटा स्पेंड कर रहे हो तो आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा दोबारा दोबारा बना दो, ठीक है, रुको दोबारा बना दो, ठीक है। ये देखो, HSI आर्स ऑन इंस्टा वर्सेस मार्क्स, ठीक है, मार्क्स। ये देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। इधर आ गया, देखो 100 मार्क्स। जब 1 घंटा आप 1 घंटा पर 1 घंटा इंस्टा चला रहे थे तो आपके 100 मार्क्स आए। 2 घंटा चला रहे थे तो आपके 50 मार्क्स आए। और आप जब अगर 4 घंटा चला रहे थे तो आपके 25 मार्क्स आए। ये देखो, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो क्या बन रहा है? हाइपरबोला। क्या बन रहा है? हाइपरबोला। सो आपने देख लिया अपने रियल लाइफ एग्जांपल से कि कैसे जो आवर्स स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम है इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स यू गेट इन द एग्जाम। ऐसा सेम ही ग्राफ है बेसिकली प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, आवर्स ऑन इंस्टाग्राम बढ़ते हैं तो बेसिकली मार्क्स घटते हैं, ठीक है। तो हमें इधर से समझ में आया कि जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, वो कैसा होगा? वो होगा हाइपरबोला। हाइपर क्या बोला? हाइपरबोला। क्या होगा? हाइपरबोला। ये याद रखना। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? हाइपरबोला, ठीक है। क्या बोलोगे? हाइपरबोला। क्या नहीं बोलना है? स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना, समझे? नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये वाला ग्राफ बनाते हैं और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये है ग्राफ, ठीक है। इधर मैंने रख दिया है प्रेशर, इधर रख दिया है वॉल्यूम। प्रेशर जब 1 ATM था तो वॉल्यूम 100 था। प्रेशर 2 ATM हुआ तो वॉल्यूम 50 लीटर हो गया। प्रेशर 4 हो गया तो 25 हो गया, ठीक है, समझा? तो ये ATM में समझ लो और ये लीटर में समझ लो, ठीक है। तो देखो, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम 100 था तब प्रेशर कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, ठीक है। जब वॉल्यूम 50 था तो प्रेशर कितना रहा होगा? प्रेशर रहा होगा 2। जब वॉल्यूम 25 था तो प्रेशर कितना रहा होगा? 4। देखो 100 पे कितना है? देखो इधर गलती हो गई, नंबर उधर बढ़ना चाहिए तो उधर हमने घटा दिया, ठीक है। ये देखो, ये हमसे गलती हुई। अगर प्रेशर अगर अगर हमारा इधर बड़ी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इधर प्रेशर नहीं, इधर वॉल्यूम रखते हैं, इधर वॉल्यूम रखते हैं, इधर प्रेशर। तो अगर इधर वॉल्यूम 100, 50 और ये कितना हो गया हमारा? 25, ठीक है। ये हम रखते हैं 1, 2 और 4, ठीक है। ट्वाइस कर, ट्वाइस, ठीक है। अब देखो ये ATM में है, ये हमारा लीटर्स में, ठीक है। देखो जब हमारा प्रेशर जो है वो 1 ATM था तो हमारा जो वॉल्यूम मैक्सिमम था, ठीक है। जब हमारा 2 हुआ तब हमारा 50 हो गया, और जब हमारा 25 है तो हमारा प्रेशर 4 हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है, तो ये हमारा कैसा बन गया? हाइपरबोला। क्या बना? हाइपरबोला, ठीक है। समझा भाई? ठीक है। अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि अभी इसका आंसर सीधा सीधा दिया ही है, बट फिर भी बताओ, ठीक है। विच इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम? दिस वन
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दिस वन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और C1 प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग को एक ही मालूम है, दिस लुक्स लाइक दिस वन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, एंड यही होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर हाइपर बोला। क्या बोलते हैं? हाइपर हाइपर बोला। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर ग्राफ विच इज प्रेशर वर्सेस 1 बाय वॉल्यूम। क्या है? प्रेशर वर्सेस 1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझा? इस ग्राफ को इमेजिन कराना बहुत इजी है ब्रो, मैं बताता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। ठीक है, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू ब्रो, लेट मी शो यू। So this is the graph. Pressure versus 1 by volume. Pressure versus 1 by volume. ठीक। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, 3 कॉलम बनाते हैं अपन, प्रेशर, वॉल्यूम और 1 बाय वॉल्यूम का। ठीक है, अगर प्रेशर 1 ATM है तो वॉल्यूम हो सकता है 100 हो, 2 ATM है तो 50, और 3 ATM है 4 ATM है तो बेसिकली 25। लेकिन अगर मैं इसी का रेशियो ले लूँ, 1 बाय 1 ले लेता हूँ, 1 बाय 2 ले लेता हूँ, 1 बाय, ठीक है, 1 बाय 100 ले लेता हूँ, 1 बाय वॉल्यूम है ना, 1 बाय 50 ले लेता हूँ। ठीक है, 50, 1 बाय 25। तो आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जब 1 बाय 100 है, 1 बाय 100 है, वॉल्यूम 1 बाय 100 है, तो प्रेशर, अब ये नंबर क्या है? 1 बाय 100 इज बेसिकली स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस, बेसिकली दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द बिगेस्ट नंबर। जानते हो ना, फ्रैक्शन में जितना नीचे छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा नंबर वो ओवरऑल होगा। डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर उतना ओवरऑल ये फ्रैक्शन बड़ा। तो अगर आप देखोगे, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम की वैल्यू 1 बाय वी की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी बढ़ रहा है। दिख रहा है क्या? जैसे जैसे मेरी 1 बाय वी की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा प्रेशर का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये क्या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं? क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं? तो जब जो चीज़ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ कैसा होता है? आपको मालूम है? आपको मालूम है ये चीज़? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी। ठीक है, 1 बाय वी, या फिर अगर हम लोग बॉयल्स लॉ के हिसाब से बोलें तो P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V। आपको मैंने एक ग्राफ बताया था, मार्क्स वर्सेस आवर्स ऑफ स्टडी, आवर्स ऑफ स्टडी, HOS, आवर्स ऑफ स्टडी, HOS। वो कैसा होता है? मार्क्स जो होते हैं आपके, जैसे जैसे आपका आवर्स ऑफ स्टडी, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वैसे मार्क्स आपके कैसे 20, 50 और 100 की तरह बढ़ रहे हैं। ठीक है, 25, 50, 100 की तरह बढ़ रहे हैं। तो 1 घंटे पढ़ने पे 25 मार्क्स आ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ने पे 50 मार्क्स आ रहे हैं, और 3 घंटे पढ़ने पे 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन बनता है। वैसे इधर भी हो रहा है ब्रो, ऐसे सेम टू सेम इधर भी हो रहा है। तो अगर आपने देखा होगा, सेम चीज़ इधर भी हो रही है ब्रो। अगर इस चीज़ को अगर आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो तो आप समझ गए होगे क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है समझ गए होगे आप। कैसे समझ गए? देखो इधर, देखो, दिस इज प्रेशर और दिस इज 1 बाय वी। तो देखो 1 बाय वी क्या है? 1 बाय वी क्या है? 1 बाय 100, 1 बाय 50 और 1 बाय 25। ये इधर बढ़ रहा है और इधर ये जब अगर बढ़ रहा है, बिगर हो रहा है नंबर, तो इधर भी प्रेशर बढ़ ही रहा है। 1 ATM, 2 ATM और इधर 4 ATM। तो देखो 1 बाय 100 पे 1 ATM है, 1 बाय 50 पे 2 ATM है, और 1 बाय 4 पे कितना है? 4 ATM है। तो कैसे लाइन बने? स्ट्रेट। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी? स्ट्रेट। कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट। कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट। ठीक है, समझा ब्रो? समझा क्या? बस दैट्स ऑल।
प्रेशर वर्सेस 1/v का भी आपने ग्राफ देख लिया, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया, अब हमारा बाकी रह गया है ये दोनों ग्राफ, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बाकी रह गए हमारे बॉयल्स लॉ के, इसके बॉयल्स लॉ के, ठीक है। किसके बाकी है, बॉयल्स लॉ, समझा ब्रो। तो लेट्स स्टडी द लास्ट ग्राफ, ठीक है। ठीक है, अभी तक आपको ये टेबल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस टेबल को मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये टेबल हमारे लिए इस चैप्टर में एक वरदान है, वरदान की तरह है, ठीक है। इससे हमें चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो समझो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, 1/v है, और ये है p × v, ठीक है। तो अगर प्रेशर 1 atm है तो वॉल्यूम होगा 100, 2 atm है तो 50, 4 atm है तो कितना होगा 25, ठीक है। 1/v क्या होगा 1/100, 1/50, 1/25। तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे, ठीक है, समझा। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जब इन दोनों की वैल्यू थी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना होगा 100 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा। तो आपने ये चीज़ देखी, इन तीनों में कितना भी वेरिएशन आ जाए लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रही है, सो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है, समझाना चाहूँगा, ठीक है। अब ये देखो कैसे समझोगा कि अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, अगर मैं प्रेशर के वर्सेस निकालूं तो ये तो प्रेशर कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी बढ़ जाए, लेकिन इसकी वैल्यू, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू इंटू अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 100 ही आ रहा है, वो 100 के बराबर ही होगा। तो ये हमेशा सेम ही आता है, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, क्या कितना भी प्रेशर घट जाए, इसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही 100 से, समझा ब्रो। तो ये जो है ना, ये कांस्टेंट रह रहा है। तो जो कांस्टेंट चीज़ की ग्राफ होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ठीक है। सेम ऐसा इसके साथ भी होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम का भी सेम ही ग्राफ होगा, चाहे वॉल्यूम घट रहा हो, 100 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 50 हो रहा है, 25 हो रहा है, 50 हो रहा है, इधर 100 हो रहा है, कुछ भी हो, बस बेसिकली इसका जो ये जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा 100 ही रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी, समझा ब्रो। दोनों ग्राफ समझ में है, तो अपने सारे ग्राफ कवर कर लिए, किसके, बॉयल्स लॉ के सारे ग्राफ कवर हो गए अपने, ठीक है, समझ गए। तो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन, ठीक है। इस ग्राफ्स के ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। सो एक ग्राफ है, ये क्वेश्चन करो, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये ग्राफ है ब्रो, दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, और ये x है और ये y है। आपको ना x और y को फाइंड आउट करना है, दिस x and y you have to find out, I will be giving the option, find out, I will be giving the options, और ठीक है। और ये जो ग्राफ है बेसिकली बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, ये जो गैस है ना, जो जिस गैस का एक ग्राफ बना है बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। तो x हो सकता है, मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, x इज बेसिकली प्रेशर, y इज बेसिकली वॉल्यूम। दूसरा है x इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, y इज इक्वल टू वॉल्यूम। तीसरा है आपका x इज बेसिकली प्रेशर और y इज इक्वल टू 1/वॉल्यूम, और d आपका है x इज इक्वल टू वॉल्यूम और y इज इक्वल टू 1/प्रेशर। तो आप लोग का दिमाग चल रहा है क्या भाई? अगर चल रहा होगा तो हमने बोला कि ये ग्राफ तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, और हॉरिजॉन्टल लाइन किस में आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमें कौन से ग्राफ में देखने को मिलती है, या फिर किसके वर्सेस किस में ग्राफ में देखने को मिलती है। तो हमारा ऑप्शन है x इज इक्वल टू पी वी होगा, और वी वाई जो हमारा वो वॉल्यूम के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उसी में आती है। समझा आपको? देखो इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल, ठीक है, समझा। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़े एक दो एडवांस क्वेश्चन करो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग एक दो बॉयल्स लॉ के ऊपर एडवांस क्वेश्चन करेंगे,
और उसके लिए मैं आपको कुछ टूल किट्स देना चाहूँगा। वो टूल किट अगर आपके पास रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो लेट्स स्टडी अबाउट दी टूल किट, ठीक है। आप लोग जानते हो ध्रुव राठी का भी टूल किट है। ध्रुव राठी का टूल किट क्या है? मोदी जी की बैंड बजाना। वैसे हमारे पास भी टूल किट होगी जिससे हम लोग बॉयज लॉ के सारे क्वेश्चन की बैंड बजाएंगे, ठीक है ना। लेट्स मूव। ओके, तो हमारे पास टूल किट नंबर 1 है, प्रेशर इज इक्वल टू के बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें से आप क्या करो, प्रेशर को इधर लिख, वॉल्यूम को इधर लिखो, ठीक है। तो किसी भी स्टेट पे P वर्सेस V इज कांस्टेंट। तो सपोज अगर प्रेशर पहले प्रेशर P1 रहा हो, वॉल्यूम V1 रहा हो, तो वो कांस्टेंट के बराबर है। इधर टेम्परेचर और मास फिक्स है, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रेशर को चेंज कर दिया होगा, P2 कर दिया होगा, तो वॉल्यूम V2 बन गया होगा, लेकिन उसका तो भी उसका K तो K के बराबर ही रहेगा, कांस्टेंट के बराबर ही रहेगा। तो इधर से आप देख सकते हो कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और उसका मास बदला ना हो, ठीक है, कांस्टेंट हो। ये हमारे पास हमारी टूल किट आ गई, ये हमारा रामबाण है, ठीक है। इसी से हम सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलिना टेक्स्ट बुक से लिए। सेलिना केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है। इट इज़ रियली नाइस बुक, ठीक है। तो उससे मैं PDF से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, अ गैस ऑक्युपाइज एक गैस ऑक्युपाइज, ठीक है, ऑक्युपाइज, अच्छे से लिखते हैं भाई, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। अ गैस ऑक्युपाइज 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर 760 mm ऑफ जी प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। इस पे इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करें 760 mm एक जी पे, ठीक है। तो फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द गैस, हमें फाइंड करना है प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। जब वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस एट 380 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, जब गैस का वॉल्यूम होगा, जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। तो क्या बोला है, एक गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 800 क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम हमारा उसका है 380 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो इनिशियल प्रेशर है हमें दिया है कितना, 760 mm ऑफ Hg। अब उसको देखो, उसका फाइनल देखो, उसका इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। अब उसका फाइनल वॉल्यूम जो है 800 से तो 380 छोटा ही है ना, तो उसका जो दूसरा वॉल्यूम होगा P2 P1 से बड़ा होगा। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अपन ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, मास चेंज नहीं हुआ, तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कॉन्स्टेंट रहेगा। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये सॉल्यूशन है हमारा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर 1 हमारा कितना है, P2 में फाइंड आउट करना है। प्रेशर 1 हमारा है 760 और उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 800। फाइनल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, फाइनल वॉल्यूम हमें 380 बताया है, तो हम लोग P2 लिखेंगे 760
इंटू 800 डिवाइडेड बाय 380, ठीक है। 380 का ट्वाइस होता है शायद से, ठीक है, करके देख लो। 0, 16, 6, 7, तो ये अगर 2, तो P2 हमारा आ गया 800 का दुगना, विच इज़ P2 हमारा आ गया 1600, ठीक है। तो प्रेशर हमारा फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? फाइनल प्रेशर हमारा हो जाएगा 1600 mm ऑफ Hg, ठीक है। समझा ब्रो? समझा? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक्स था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम, क्या क्वेश्चन है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas with some piece of marble in a container, ठीक है, कंटेनर at 760 mm of Hg, pressure is 100 ml, ठीक है। if the pressure is changed, ठीक है, चेंज कर दिया प्रेशर को, ठीक है। कितने से चेंज कर दिया? 100 से, 1000 से, सॉरी 1000 mm ऑफ Hg कर दिया, ठीक है, ठीक है। सो द न्यू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जो नया वॉल्यूम है कंटेनर का, वो बेसिकली प्रेशर को बढ़ा दिया है, तो वॉल्यूम घट जाना चाहिए, तो घट गया होगा। कितना हो गया? 80 ml हो गया, 80 ml हो गया, 80 ml, ठीक है। तो फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम occupied by marbles, अरे वाह, बाय मार्बल्स का कितना वॉल्यूम है, ये फाइंड आउट करना है भाई। तो ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द मार्बल पीसेस, ठीक है, मार्बल पीसेस, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स बी कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, हमें एक कंटेनर दिया है जिसका वॉल्यूम हमें दिया है कि वो 100 कितना है, बेसिकली 100 ml है, ठीक है। तो एक कंटेनर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हमें दिया है कि वो 100 ml है, ठीक है। और उस कंटेनर का इनिशियल जो प्रेशर है कंटेनर का जो इनिशियल प्रेशर है, ये वॉल्यूम है इनिशियल, वो कितना है? 760 mm Hg है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मार्बल्स के पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मार्बल्स जो हैं, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। अब इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इस मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा? 100 माइनस
जो भी वॉल्यूम ऑफ मार्बल होगा, तो अगर वॉल्यूम ऑफ मार्बल हम लोग x ले लेते हैं तो ऐसा होगा 100 माइनस एक्स। अगर 100 टोटल वॉल्यूम है तो मार्बल का वॉल्यूम इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो ये नॉर्मल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। So a volume of the given mass of the gas with some pieces of marble in the container 760 mg if the pressure is changed। तो जो प्रेशर होगा वो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो वो जो गैस होगी वो इसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई, क्योंकि मार्बल के वॉल्यूम को तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। तो जो हमारा ये जो लॉ होगा वो इसी वॉल्यूम पे अप्लाई होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा 100 माइनस जो कि वॉल्यूम मार्बल्स का है, जो कि हम लोग मार्बल का वॉल्यूम ले रहे हैं, मार्बल का वॉल्यूम ले रहे हैं x, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, अब हमने प्रेशर बदल दिया है। अब क्या फाइनली क्या कर दिया हमने, प्रेशर बदल दिया, इसको कितना कर दिया 1000। तो क्या होगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया हमारा 80 हो गया, V2 हमारा 80 हो गया, ठीक है, V2 हमारा 80 ml हो गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 80 ml हो गया। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। चलो V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। प्रेशर पहले कितना है 760, वॉल्यूम कितना है हमारा 100 माइनस 6 है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो रहा है, हमारा हो रहा है 80, ठीक है, और प्रेशर कितना हो रहा है 1000, ठीक है। सॉल्व करो, तो x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। 760 इंटू 1000, ये 760 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। करो 760x, ठीक है, 760x, ठीक है, करो कितना आता है, ये आ जाएगा 8000 80,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें से माइनस हो जाएगा 76,000, ये आ जाएगा 760 इंटू एक्स, और x आ जाएगा 80,000 माइनस 760, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ गई 4000 डिवाइड बाई 760। अगर मैं इसको ले लूँ 800, तो 4000, क्योंकि 760 और 800 अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होते हैं, कट गया, कितना आया 5, मतलब x की वैल्यू आ गई 5 है। एक मार्बल का मतलब मार्बल का टोटल वॉल्यूम हो गया 5 ml, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, समझे क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अपन एक चीज मिस कर दी यार, अगर उधर 100 माइनस एक्स हो रहा है तो इधर भी तो 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो लॉ है उतनी गैस पे अप्लाई हो रहा है, तो ये भी 80 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है, 80 माइनस एक्स। तो कितना होगा ये 1000 इंटू 80 माइनस एक्स, ठीक है, कितना हुआ अभी, ये होगा 76,000 माइनस 760x, और ये करना होगा 80,000 माइनस 800x, ठीक है। तो कितना हो गया 800 माइनस 760x, ठीक है, और कितना हो गया 4000 आ गया, तो कितना हो गया, ये आ गया 40x, ठीक है। और वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया 4000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10, नहीं सॉरी 100 ml आएगी, ठीक है, समझा, समझा क्या? तो इतना इजी था भाई, ठीक है, यह होगा हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब हम चार्ल्स लॉ पे मूव करेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, लेट्स मूव टू द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मुझे बताओ, आपने कभी एक चीज़ देखी होगी, आपने गर्मी में बलून फुलाया होगा, बलून, ठीक है, बलून फुलाया और फुला के रख दिया उसको, ठीक है। अब वो मतलब गर्मी का माहौल है, तो अगर कुछ देर बाद आप वापस आके उस रूम में देखोगे जिधर बलून रखा है, तो क्या होगा ना, बलून थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, आपने छोटा फुला के गया रहेगा, बलून थोड़ा बड़ा हो गया रहेगा, ठीक है। वो क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है, इधर देखो। तो देखो क्या हुआ, आपने एक बलून फुलाया, ठीक है, एक बलून फुलाया, ठीक है, सपोज दिस इज द बलून, दिस इज द बलून, ठीक है, एक थ्रेड मान के रखा है बलून को। अभी इधर क्या किया, अब इस बलून को हीट में रखा है, तो गर्मी में क्या करेगा, ये बड़ा हो जाता है थोड़ा सा फूल के। कैसे बड़ा होता है, तो क्या होता है कि जो अब बलून में गैस, तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस भर दिया है आपने, बांध दिया उसको, तो उसमें जो बलून है उसमें जो मास ऑफ गैस है वो कांस्टेंट है, और उसका जो मास ऑफ गैस कांस्टेंट है। लेकिन आपने जब उसको धूप में रखा, तो इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके ना, हीट एब्जॉर्ब कर दिए, और इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ गई, तो ये और दूर जाना चाहते हैं, तो क्या हुआ, ये दूर गए, दूर गए तो क्या हुआ, बेसिकली वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ गए। तो अगर टेम्परेचर इधर T1 है जो कि स्मॉलर है T2 से, जो इधर टेम्परेचर है, सपोज कि इधर 20 डिग्री, 20 इधर, और दूसरी बात ध्यान रखना, इधर 20 केल्विन टेम्परेचर है, अभी 400 केल्विन टेम्परेचर है, उधर कितना है 800 केल्विन। तो इधर क्या हुआ रहेगा, जो वॉल्यूम है, अगर इसका इधर 10 लीटर रहा होगा वॉल्यूम, तो इसका इधर 20 लीटर हो गया रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। सर वॉल्यूम तो बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया, तो यही बोलना चाहते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, सही है। लेकिन सर हमने देखा था वॉल्यूम का रिलेशन इधर प्रेशर के साथ, अब क्या हम वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी देख रहे हैं? हाँ, हम वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं। सर प्रेशर का क्या हुआ? हाँ, जैसे उधर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के जब झगड़े में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, वैसे इधर बलून वाले केस या फिर चार्ल्स लॉ में हम लोग जब टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का खेल करेंगे, तो उसमें हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, समझा? क्या कांस्टेंट रखेंगे? प्रेशर को। तो सर इस केस में प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहा? वो बलून वाले केस में तो मैं बोल रहा हूँ कि जब बलून को आपने फुलाया ना, तो जो बलून की वॉल्स है ना वो स्ट्रेचेबल होती है, तो वो कांस्टेंट प्रेशर ही अप्लाई करती हैं, चाहे बलून T1 टेम्परेचर पे हो चाहे बलून T2 टेम्परेचर पे हो। समझ गए? समझ गए क्या? समझा? तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्ट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अगर प्रेशर और मास ऑफ गैस एट गिवन पॉइंट कांस्टेंट हो, क्या हो। तो इधर क्या हुआ, टेम्परेचर 200 केल्विन था, इधर 400, फिर 800। तो अगर पहले वॉल्यूम 10 लीटर था तो बाद में हो जाएगा 20 लीटर, फिर हो जाएगा 40 लीटर। समझे? पैटर्न देख रहे हो कैसा है? टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वॉल्यूम। अब उधर सब सिंपल है, टेम्परेचर को इक्वल प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट आता है, तो T इज इक्वल टू के इंटू वी। दूसरा अभी उधर से हम लोग सब कंपेयर कर लेते हैं, जैसे उधर देखा हमने तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इधर आ जाएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लाया था, तो इधर भी एक कांस्टेंट लाया K इंटू वी कर दिया। उधर हमने P1 इंटू V1 इज इक्वल टू K किया था, और फिर किया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो इधर हम लोग कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, V को नीचे लाते हैं तो T1 V1 इज इक्वल टू K, और उधर क्या कर सकते हैं T1 V1 इज इक्वल टू T2 बाय V2। समझा ब्रो? समझा ब्रो? यही है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ समझ लें। अब इसके लिए ग्राफ भी समझ लो, ग्राफ भी बहुत ईजी है। ठीक है ब्रो, ग्राफ इज रियली ईजी फॉर दिस। ठीक है, तो ये ग्राफ है इसका। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये देखो, अगर इधर वॉल्यूम 10 लीटर है, 20 लीटर है, 40 लीटर है, तो इधर टेम्परेचर 200, फिर 200 केल्विन, 400 केल्विन और 800 केल्विन होगा। ठीक है, इधर वॉल्यूम लीटर में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप चार्ल्स लॉ यूज़ करोगे तब भी आप टेम्परेचर केल्विन में यूज़ करोगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना कि टेम्परेचर दुगना किया तो वॉल्यूम भी दुगना हो जाएगा, ये सिर्फ केल्विन में ही एप्लीकेबल है, सेल्सियस में एप्लीकेबल नहीं है ये लॉ। समझा? समझा ब्रो? दिस इज द इम्पॉर्टेंट चीज़। तो कभी भी अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर करोगे या फिर चार्ल्स लॉ यूज़ करोगे तो कभी भी आपको किस टेम्परेचर में यूज़ करना है? टेम्परेचर यूज़ करना है केल्विन के अंदर। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अच्छे से समझाता क्यों केल्विन में यूज़ करना है टेम्परेचर। समझा ब्रो? लेट्स नाउ सी कि आपने प्रेशर वॉल्यूम से टेम्परेचर का ग्राफ देख लिया, स्ट्रेट लाइन है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, एक कन्वर्जन दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको बचपन से आता है। वो क्या है? केल्विन इज इक्वल टू 20 सेल्सियस प्लस 273। ठीक, इधर आपसे आधा से ज़्यादा तकलीफ आपकी इधर ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? ठीक है ब्रो, तो आपने चार्ल्स लॉ भी लगभग सब देख लिया, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करेंगे चार्ल्स लॉ के ऊपर, उसके बाद कंबाइंड गैस लॉ पे आएंगे और चैप्टर की दी एंड करेंगे। ठीक है? ठीक है, समझा? So now let's do some question on Charles law। फिर करते हैं भाई, फिर एक और 2 क्वेश्चन चार्ल्स लॉ पे करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे। समझा ब्रो? let's do some question on Charles law। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक ग्राफ के लिए है, ये है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो ये है तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो व्हाट शुड बी द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम? नहीं, ये वाला करो, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर। अरे यार पानी लग गया। वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का ग्राफ वॉल्यूम के अपोजिट में है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये ग्राफ कैसा दिखेगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ क्या वॉल्यूम का ग्राफ कैसे दिखेगा। पहला ग्राफ है ऐसा दिखेगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ है ऐसा दिखेगा, तीसरा ऐसा दिखेगा, चौथा आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा, सर हमने तो अभी तक यही ग्राफ पढ़ा है तो यही आंसर होगा। सॉरी, ये पढ़ा था ना तो ये आंसर होगा। मतलब नहीं, आप याद करो। अब इधर टेम्परेचर वॉल्यूम से टेम्परेचर का जो चीज़ है ना डिवाइड किया वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखा ना आपने V/T इज इक्वल टू K होता है। ठीक है, इसीलिए हमने V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 लिखा था। ठीक है, समझा? तो क्या होगा? तो बेसिकली हमारा क्या होता है, इसका जो ग्राफ होगा हमारा वो होगा ये वाला। कौन सा? ये वाला। कौन सा भाई? ये
क्योंकि कितना भी वन वी बाई टी कभी चेंज ही नहीं होगा, चाहे कितना भी आप वॉल्यूम बढ़ा लो चाहे घटा लो, समझे। इसको ऐसे में विजुअलाइज कर सकते हो, देखो वॉल्यूम टेम्परेचर और वी बाई टी। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पहले समझ लो 100 लीटर था, तो टेम्परेचर कितना होगा, सबसे ज़्यादा 800 रहा होगा। अब ये कितना हो गया 50, तो टेम्परेचर 400। ये हो गया 25, तो टेम्परेचर कितना रहा होगा, इसका भी आधा 200। वी बाई टी कर लो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 100/800 कितना होता है 1/8, तो 50/40 कितना होता है, 50/400, 400 कितना होता है 1/8 ही होता है, 1/8। और ये 25/200 कितना होगा 1/8 ही होगा। तो ये कभी बदल ही नहीं रहा, चाहे वॉल्यूम बढ़ रहा है, चाहे वॉल्यूम घट रहा हो, चाहे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा हो, चाहे टेम्परेचर घट रहा हो, ये तो कभी बदल ही नहीं रहा है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट का एक ही ग्राफ हमने पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। समझा क्या ब्रो, समझा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन कंबाइंड गैस लॉ पे आएंगे और फिर चैप्टर आएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सेलिना से लेंगे। सेलिना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक इज टू स्टडी फॉर बेसिकली केमिस्ट्री फॉर 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें काफ़ी रुक गया ना, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज वन 20 सेंटीमीटर क्यूब of gas is taken at 273 Kelvin. The temperature is then raised at 0 degree Celsius what is the new volume of gas, ठीक है, ठीक है। प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो, पहले एक गैस थी, उसका वॉल्यूम कितना था 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा 273 केल्विन है, ठीक है, इट्स टेकन एट 273 केल्विन। अब उसका टेम्परेचर रेज कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस है केल्विन में, तो हमेशा रखना सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कितना होगा 0 + 273, ठीक है। तो कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर भी 273 केल्विन ही है, ठीक है, क्योंकि केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर + 273, ठीक है। तो 0 + तो फाइनल टेम्परेचर भी सेम ही है, तो फाइनल टेम्परेचर जो T2 टेम्परेचर है वो 0 + 273 है, जो कि 273 ही है, इनिशियल भी 273 ही था ही, तो उसका टेम्परेचर तो कितना होगा, कितना होगा, तो टेम्परेचर में कोई बदलाव ही नहीं आया, तो वॉल्यूम में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, तो 120 ही होगा, क्योंकि V1/T1 = V2/T2। तो V1 बेसिकली कितना है उसका 120 है,
T1 कितना है उसका 273, और कितना है उसका V2 हमें फाइंड आउट करना था, जिसे मैं फॉर्मूला लगा के भी दिखा ही रहा हूँ। T2 हमें 273 दोबारा मिल गया, 273 मर गया, V2 = 120 आ गया। सिंपल सिंपल सिंपल, देखा कितना सिंपल होता है सवाल। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर विच इज कंबाइंड गैस लॉ। क्या है? कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, क्या है? कंबाइंड गैस लॉ। अभी तक आपने एक चीज देखी, दो चीजें देखी कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने देखा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम अगर हम लोग टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रख रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वॉल्यूम को हमने देखा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। सॉरी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या होता है? जब हमारा प्रेशर और मास कांस्टेंट हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों पे कांस्टेंट रहती हैं, ये हमने देखा। तो हमने देख लिया, अब इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। कैसे कंबाइन कर सकते हैं? कि प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब मास ऑफ गैस कांस्टेंट हो, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, बस इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज, अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट के लिए के लाया, T/V कर दिया, तो ये हमारा कंबाइंड गैस लॉ आ गया। ठीक है, तो आ गया P, इसको V को उधर लेके जाओ, नीचे T लेके जाओ, ये हमारा आ गया कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, अब ये किसी एक स्टेट के लिए, हम किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए हम लोग रख सकते हैं कि अगर वो गैस का बेसिकली मास कांस्टेंट है तो उसका P1 V1 T1 is equal to P2 is equal to P2 V2 by T2 होगा। या ब्रो, this is combined gas law। समझा? बहुत ईजी है ब्रो, बहुत ईजी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक ले लो, उसके बाद अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे सीधा, फिर छुट्टी। ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ। लेट्स सपोज, सो एक गैस है, इसका प्रेशर है 2 atm, टेम्परेचर उसका है 273 केल्विन, और उसका वॉल्यूम है 100 लीटर्स। ठीक है, उसका मास समझ लो 25 ग्राम है। ठीक है, मास अभी भी कांस्टेंट है, दूसरे स्टेट में मास 25 ग्राम ही है। ठीक है, लेकिन उसका जो हमने प्रेशर है वो बदल दिया 4 atm करके। हमने टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वॉल्यूम हमारा हो गया 50। तो हम क्या उस लॉ से निकाल सकते हैं? क्या लॉ है? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 V2 बाय T2। ठीक है, तो करो। P1 कितना है? 2 atm, उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 100, टेम्परेचर कितना है? 273। फाइनल हमें सेल्सियस में निकालना है टेम्परेचर, आउट इन सेल्सियस। ठीक है, दूसरा हमारा वॉल्यूम कितना है? 50, और उसका प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर कितना है? 4, और 50, और कितना है हमें फाइंड आउट करना है, x ले लेते हैं इसको सब। तो करो, ये दो तो ये दो जो उड़ गए, x इक्वल टू 273। तो जो हमारा नया टेम्परेचर है केल्विन में है वो भी 273 ही है, क्योंकि सपोज अगर देखो ना तो इधर उसने बैलेंस कर लिया, क्योंकि इधर हमने प्रेशर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम हमने ऑटोमेटिकली घटा दिया, तो यार दोनों आपस में बैलेंस कर लें, तो टेम्परेचर रिमेन सेम। कितना होगा? 273। और हमें केल्विन में दिया है, तो उसको हम लोग अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन इज इक्वल टू T प्लस 273 होता है। तो हमारा टेम्परेचर, ये हमारा केल्विन में टेम्परेचर कितना है? 273। हमें सेल्सियस में T निकालना है, प्लस 273, तो 273 इधर आएगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 माइनस 273,
तो कितना आएगा 0। तो हमारा जो टेम्परेचर डिग्री में है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हमारा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। समझा समझा, बहुत इजी। नाउ आपने कंबाइंड गैस लॉ भी देख लिया। अब आप इतना समझ गए हो कि जीवन में अगर आपको कोई वॉल्यूम बताए कोई गैस का कि ये गैस 25 लीटर गैस है, ऐसे बता दिया कि 25 लीटर गैस है, वॉल्यूम आपको बता दिया 25 लीटर, तो 25 लीटर गैस बोलना ही सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं, क्योंकि हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि किस प्रेशर और टेम्परेचर पे गैस है। तो इसीलिए हमारी केमिस्ट्री में एक टर्म आया जिसको बोलते हैं हम लोग STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर 1 atm लेते हैं, टेम्परेचर हम लोग 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन लेते हैं या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हम लोग 1 atm लेते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड। जितने भी हम लोग केमिस्ट्री में बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे उसको हमारे जनरली लिखा होगा कि STP कंडीशन, STP कंडीशन लिख देता है। तो हमें मान लेना है कि टेम्परेचर 273 रहा होगा केल्विन और प्रेशर हमारा 1 atm या फिर 760 mm और Hg होगा। समझा ब्रो? दिस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ गैस या फिर गैसेस स्टेट। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग what we have covered Boyle's law, Charles law, combined gas और few things like STP, Kelvin to Celsius conversion। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें देखी हमने। ठीक है, दैट्स ऑल। गुड नाइट एवरीवन, क्योंकि रात को मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय।